बात कितने की? नहीं 7 से मतलब कम नहीं हो, ज्यादा हो जाए तो बोले अच्छी बात है, 7 से कम नहीं होने चाहिए। डबल करते तो 14 से ज्यादा। हाँ 14 9 भी चलेगा। हाँ कितना भी चलेगा, 7 से कम नहीं हो, ऐसा रहता है। राधे राधे सभी को एक बार फिर से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी संकटा माता, जो कि एक मैडम ने संकटा माता के लिए व्रत रखा है और सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम मैं इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। मैंने कभी नहीं देखा है किस तरह से क्या होता है, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो संकटा माता का होता है, इसमें सुहागिनों को भोजन कराया जाता है। तो यहीं पर मेकअप होता है एक ही थाली में, जो सुहाग का होता है आलता लगाया जाता है, और जो भी होता है, जो भी प्रोग्राम रखते हैं वही सब कुछ देती है, उसी से सब कुछ करना होता है। तो सभी आगे हैं, 7 से कम नहीं होने चाहिए, 7 से ऊपर कितनी भी सुहागनें चल सकती है। तो ये आंटी हमारे साइड की है, तो मैंने आंटी को स्पेशली लिया है क्योंकि हरियाणा की है। तो अभी देखो ये चल रहा है प्रोग्राम। तो एक थाली में पूरा सुहाग का आइटम रखा, मतलब जो मेकअप का होता है वो सब रखा है। तो सबको एक बार इसी से पूरा मेकअप करना होता है। तो जिस जिस तरह से ये मैडम कर रही है, मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। लिपस्टिक है, कंघी है, तेल है, क्रीम है, बिंदी है, जो भी कुछ भी है तो सब कुछ है इसमें। तो सभी को बारी बारी इसी में से ही करना होता है। तो मेरा भी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मैं पहली बार ये देखा है ये आइटम। और संकटा माता का भी हमारे साइड कुछ नहीं होता। तो ये मैडम यूपी से है और हम सब आर्मी फैमिली से हैं। तो आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, इसमें आपको संपूर्ण कथा, आरती और भोग लगाते समय जो गाए जाती है आरती और भजन, सब कुछ देखने को मिलेगा। और किस तरह से पूरे विधि विधान से आप तक एंजॉय करना, देखना पूरा। तो ये देखो मैडम ने अभी बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है। तो ये सभी को करना है बारी बारी। अभी हाथ में लेंगे फूल और साथ चावल, और चावल खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूरा एक चावल मतलब दाना होता है ना, पूरा वो होना चाहिए। तो 7 गिन के लेते हैं, 7 से कम नहीं लेने चाहिए, 7 से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन देख देख के लेना, पूरा चावल होना चाहिए, टूटा वाला नहीं होना चाहिए। और सब ने हाथ में फूल लिए हैं, 7-7 चावल लिए हैं। तो इसका यही है कि कथा सुननी है अभी। तो आप लोग कथा सुनना ध्यान से, कितनी अच्छी कथा है, बहुत अच्छी लगती है। और ये कथा सुनने पढ़ने वालों के सबके सुहाग बने रहते हैं। तो ये कथा ज़रूर सुनिए आप लोग। तो कथा सुनते हैं, आप शुरू कर लेते हैं।
आती और इसकी कमाई घंटे से निकाल दो और ऐसे आप घंटे से निकाल दो, बाकी मैं डाउनलोड कर दी हूँ। एक गुड़िया थी, उस गुड़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। गुड़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए गुड़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती। एक दिन घर के बाहर स्थित हुए कुएं पर बैठकर रोया करती थी। गुड़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने गुड़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर करोगी? बुढ़िया की इस बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाती है। उसने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए प्रदेश चला गया है, उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है, यही मेरे दुख का कारण है। तो बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभावों को भाग्यवान बनाती है। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्त होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती है। इस तरह दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़ी ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता ने ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें सुनने से मुझे सहन नहीं होती है, इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस तरह भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांगकर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन पर बुलाया। मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ क्या कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैं संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपी धारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागिन आ पहुंची। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्न मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी। लेकिन बुढ़िया ने अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं पहले पूजा पूरा करती हूँ, उसके बाद घर जाती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट आई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़की ने पूछा, माँ आप तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए माँ संकटा की पूजा रखी थी, उनसे मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी।
संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया और उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं इस घर में रहूंगा या फिर ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया और घर से निकालकर वह बाहर आए तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था, उसने तब उससे कहा कि तुम बहन यहाँ पर क्यों रो रही हो? तो उसने अपनी सारी कथा राजा को कही और सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में ले आया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से ये मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित हो रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी बुलाया। प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री संकटा माता का व्रत आरंभ किया, रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान भी हजम नहीं होते हैं, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी का, हे नाथ, यह सब प्रारब्ध से ही होता आया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधिपूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने कहा, राजा रानी से, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने का रानी पर भारी कष्ट आ पड़ा। रामनाथ की रोग में जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम है तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर उन रानी से कहा, हे बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ जी की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता रहता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम आप ही सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर उसने अनजाने में हुई अपनी गलती की माफी मांगी। सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई और रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। वह पहले की तरह राज को भोगने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। जय हो माता, जैसे उनका संकट मिटाओ उसी तरह सबका मिटाओ। कथा सुनने का चाव होता एक चप्पल कथा लगे हाथ में सुंदर माता जी तो पक्का सुनाएंगे। थोड़ा सा झुक कर लेना, फिर खड़े हो जाना, उन्हीं का ध्यान करते रहना बस। जय 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 संकटा भवानी, करूं आरती तेरी, क्षमा करूं शरण पड़ी हूँ तेरी माता, यश सुनो मेरी।
भवानी करहूं आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी मैया सुनो मेरी। नहीं को तुम समान जग गाता, सुर नर मुनि सब तेरी, निवारण करो हमारा लाभो, तनिक करो ना देरी। जय 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 संकट हरनी, करहूं आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी मैया सुनो अब मेरी। काम क्रोध जड़ लोभ के बस पावे किया घनेरी, सो अपराध युर में यानो तब भूल बहु मेरी। जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी मैया सुनो मेरी। हरो सकल संताप हृदय का ममता मोह निवेरी, जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी। सिंहासन पर आए विराजो, कुटुंब से चक्र छठेरी, जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी। खप्पर गरज हाथ में धारे, बन शोभा नहीं करत बनेरी, सुरपाल न पाए हारी, थके लिए है मेरी। जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी मैया सुनो अब मेरी। असुरन का बद कीना तुमने, मत दिलेरी, हो सुख दिया सदा ही टेर, सुनत नहीं कियो अबेरी। जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी मैया सुनो अब मेरी। गावत गुण गुण निधि तेरी, बजत दुंदुभी भेरी, असनित जान शरण में आऊं, फल नहीं कहत बनेरी। जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी मैया सुनो मेरी। भगवंदन में सो नहीं आवे, नित दिन ध्यान करेरी, जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी। जय 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 संकट भवानी, करहूं आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी मैया सुनो अब मेरी। मैया की जय। तो कथा आप लोगों को कैसी लगी और आरती भी हमारी हो गई है। तो अब ये धूप है, ये 11 धूप बनाई गई है, मतलब जितनी लेडीज है उतनी धूप बनाई है। तो सबको एक एक धूप लेनी है और 2-2 लौंग के जोड़े लेने हैं, और लौंग भी खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग लेनी है। तो जोड़े में लेनी है लौंग को भी। तो ये इस तरह का कल्चर है। तो आप देखो इसमें क्या करना है। तो सभी को इसी एक कटोरी से 2-2 लौंग और एक-एक धूप लेनी है, और इस धूप को जलाना है और लौंग को आहुति में डाल देना है। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है इनका। तो काफ़ी अच्छा लगा, नया था तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। तो नया कुछ देखने को मिला। तो आप भी इस लोग के साथ जुड़े रहिए, आपको भी कुछ नया दिखने को मिलेगा। तो ये देखो अभी सब ने अपने अपना धूप जलानी है, सब लोग लेडीज़ अपनी अपनी धूप जलाएंगे अभी।
अभी माता रानी को भोग लगाया जाएगा और भोग लगाते समय जो भजन गाया जाता है वो बहुत ही मीठा होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जरूर सुनिए इसको। मेरी मैया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। सेवरी के बेर सुदामा के चावल, सेवरी के बेर सुदामा के चावल, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरी मैया, रुचे रुचे भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। दुर्योधन घर में वाचारी, दुर्योधन घर में वाचारी, साग विदुर घर खाए मेरी मैया, साग विदुर घर खाए मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। जो तुम्हारे इस भोग को खावे, जो तुम्हारे इस भोग को खावे, गोरी अमर हो जाए मेरी मैया, गोरी अमर हो जाए मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। हम भक्तों की एक अर्जी, हम भक्तों की एक अर्जी, मानो न मानो मैया आपकी है मर्जी, मानो न मानो मैया आपकी है मर्जी, आकर तरस दिखाओ मेरी मैया, आकर तरस दिखाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, भक्त को तरस दिखाओ मेरी मैया, भक्त को तरस दिखाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। अभी जितनी भी सुहागन है सभी को भोजन कराया जाएगा। सभी के लिए प्लेट लगा दी है और खाने में होंगे लड्डू, जलेबी, केला और दही, मतलब सब मीठा मीठा प्रसाद होगा खाने के लिए। तो सभी लग गए हैं कपड़े में खाने के लिए। खाने के बाद एक मीठा सा भोजन। मेरे घर पे बिंदी बहुत
बहुत है मेरे घर पे चूड़ी बहुत है संकटा चूड़ी पहने तो जइयो संकटा चूड़ी पहने बम जइयो संकटा मेरे घर जइयो मेरे घर पे लाली बहुत है मेरे घर पे लाली बहुत है संकटा मेरे लगाए तुम जइयो संकटा मेरी लगाए तुम जइयो संकटा मेरे घर नोते जइयो संकटा मेरे घर नोते जइयो मेरे घर पे महावर बहुत है मेरे घर पे महावर बहुत संकटा महावर लगाए तुम जइयो संकटा महावर लगाए तुम जइयो संकटा मेरे घर नोते जइयो संकटा मेरे घर नोते जइयो मेरे घर पे बिछुए बहुत है मेरे घर पे बिछुए बहुत है संकटा बिछुआ है घर तुम जइयो संकटा बिछुआ पहने तुम जइयो संकटा मेरे घर पे जइयो संकटा मेरे घर नोते जइयो मेरे घर पे साड़ी बहुत है मेरे घर पे साड़ी बहुत है संकटा साड़ी पहने तुम जइयो संकटा साड़ी पहने तुम जइयो संकटा मेरे घर नोते जइयो संकटा मेरे घर नोते जइयो बोलो संकटा मैया की जय। अब मैडम गालो तो करते हैं वीडियो का एंड होते होते देखो एक भजन हो गया और जो मैडम ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो सभी सुहागनों को दक्षिणा देके विदा करेगी। तो ये था आज का संकटा माता की कथा, आरती, भोग लगाते समय और भजन। कैसा लगा आप लोगों को? तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।